अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं पारस जहां से 1450 साल पहले अरब के 30 के करीब लोग एक बड़ी सी कश्ती में समंदर का सफर कर रहे थे कि वो समंदरी तूफान की जद में आ गए और 1 माह तक समंदर में भटकने के बाद आखिर मगरिब की जानिब उनको एक जजीरा नजर आया, जिसको देखकर वो सब बहुत खुश हुए और छोटी कश्ती में बैठकर उस जजीरे पर उतर गए। अभी वो जजीरे पर उतरे ही थे कि उनको सामने से एक इंतहाई अजीबो गरीब जानवर आता दिखाई दिया, जिसके सारे जिस्म पर बाल ही बाल थे, जिनसे उसके चेहरे समेत पूरा जिस्म ढका हुआ था। वो उसे देखकर बोले, अरे कमबख्त तू क्या भला है? वो जानवर बोला कि मेरा नाम जसासा है और मैं जासूस हूं। फिर उस जानवर ने उनसे एक तरफ इशारा करके कहा कि तुम वहां जाओ, वहां एक शख्स रहता है और वो तुम्हारे बारे में जानने का बहुत ख्वाहिशमंद है। वो सब परेशान हुए कि कहीं ये जानवर कोई जिन या शैतान ही ना हो। वो उसके बताए हुए रास्ते की तरफ लपके और जब उस जगह पहुंचे तो इंतहाई हैरतनाक मंजर देखा। वहां एक इंतहाई कवी हैकल शख्स था। ऐसा अजीबो गरीब इंसान उन्होंने इससे पहले कभी नहीं देखा था। उसके हाथ गर्दन से मिलाकर और उसके पैर घुटनों से लेकर टखनों तक लोहे की जंजीरों में इंतहाई मजबूती से जकड़े हुए थे। अरब के उन लोगों ने उससे पूछा, तेरा सत्यानाश हो, तू है कौन? वो बोला, तुम्हें मेरे बारे में थोड़ा बहुत तो मालूम हो ही चुका है, अब तुम बताओ कि तुम लोग कौन हो। उन्होंने कहा कि हम अरब के बाशिंदे हैं, हम एक बड़ी सी कश्ती में सफर कर रहे थे, समंदर में तूफान आया और 1 माह तक रहा। उसके बाद हम उस जजीरे में आए तो यहाँ हमारी नजर एक जानवर पर पड़ी, जिसके तमाम जिस्म पर बाल ही बाल थे। उस जानवर ने हमसे कहा कि मैं जसासा यानी जासूस हूँ। फिर उसने हमें तुम्हारा पता दिया, इसलिए हम जल्दी जल्दी तेरे पास आ गए। ये सुनकर जंजीरों में झगड़ा हुआ वो अजीबुल खलकत शख्स बोला, मुझे ये बताओ कि बेसान की खजूरों में फल आता है या नहीं? यहाँ मैं आपको बताती चलूं कि बेसान फलस्तीन के शुमाल में एक कदीम शहर का नाम है, जिस पर आजकल इजराइल का कब्जा है। खैर, तो उन अरब के लोगों ने जवाब दिया कि हाँ, उन दरख्तों में फल आता है। ये सुनकर जंजीरों में झगड़ा हुआ वो शख्स बोला, वो वक्त करीब है जब उनमें फल आना बंद हो जाएगा। फिर उसने पूछा कि मुझे बहरे तिब्रिया के मुतालिक बताओ, उसमें पानी है या नहीं और कितना पानी है? उन लोगों ने जवाब दिया कि बहुत पानी है। तिब्रिया दरअसल इजराइल में वाक़ एक झील का नाम है, उसे लेक ऑफ टाइबेरियस या सी ऑफ गलीली भी कहते हैं। इसी तिब्रिया झील पर सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी ने सलीबी फौज से एक बड़ी जंग की थी। इस वाक़े की मुकम्मल तफसील आप सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी पर मेरी इस वीडियो में देख सकते हैं। खैर, तो ये सुनकर जंजीरों में झगड़ा वो शख्स बोला कि वो जमाना करीब है जब उस झील में पानी नहीं रहेगा। फिर उस शख्स ने पूछा कि मुझे ज़ुग़र के चश्मे के मुतालिक बताओ, क्या उसमें पानी है या नहीं, और क्या उस बस्ती वाले उसके पानी से काश्तकारी करते हैं या नहीं? उन लोगों ने कहा कि उसमें भी बहुत पानी है और बस्ती वाले उसी के पानी से अपने खेतों को सैराब करते हैं। आखिर में उस अजीबुल खलकत शख्स ने कहा, अच्छा, मुझे उस उम्मी पैगंबर का कुछ हाल सुनाओ जो अरब में आए हैं। उन लोगों ने जवाब दिया कि वो मक्का से हिजरत करके मदीना तशरीफ ले आए हैं। जंजीरों में झगड़े उस शख्स ने फिर पूछा, क्या अरब के लोगों ने उनके साथ जंग की है? उन लोगों ने जवाब दिया कि हाँ, अरबों की उनसे जंगें हुई हैं। फिर उसने पूछा कि क्या नतीजा रहा? उन लोगों ने बताया कि वो अपने इलाकों पर तो गालिब आ चुके हैं और लोग उनकी अतात कबूल कर चुके हैं। ये सुनकर वो शख्स खुशी से गरजा और बोला, सुन लो, उन लोगों के हक में यही बेहतर था कि वो उस नबी की अतात कर लें। और सुनो, अब मैं तुम्हें अपने मुतालिक बताता हूं कि मैं हूं कौन। मैं ही दज्जाल हूं, मसीह दज्जाल, और वो वक्त करीब है जब मुझे यहां से निकलने की इजाजत मिल ही जाएगी। मैं बाहर निकलकर तमाम जमीन में घूमूंगा और 40 दिन के अंदर अंदर कोई बस्ती ऐसी ना रहेगी जिसमें मैं दाखिल ना हो सकूं, मगर मैं मक्का और मदीना में दाखिल ना हो सकूंगा, क्योंकि वहां मेरा दाखिला ममनू है। जब उन दोनों में से किसी में दाखिल होने का इरादा करूंगा तो उस वक्त एक फरिश्ता हाथ में तलवार लिए सामने आकर मुझे दाखिल होने से रोक देगा, और इन मकामात के जितने रास्ते हैं उन सब पर फरिश्ते होंगे जो उनकी हिफाजत कर रहे होंगे। ये पूरा वाकया मैंने जो आपके सामने बयान किया है, ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सही हदीस में मौजूद है। उस जजीरे पर दज्जाल से वो मुकालमा करने वाले सहाबी हजरत तमीम दारी थे, जिन्होंने ईसाईयत छोड़कर इस्लाम कबूल किया था। उन्होंने ये वाकया रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाया और रसूल अल्लाह ने ये वाकया ज़ोहर की नमाज के बाद मुसलमानों को सुनाया था। हजरत फातिमा बिन्त कैस रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि मैंने रसूल अल्लाह से ये हदीस सुनकर अपने जहन में महफूज कर ली थी। फातिमा बिन्त कैस कहती हैं कि रसूल अल्लाह ने फरमाया कि मुझे ये वाकया तमीम दारी ने सुनाया
اور مجھے یہ پسند آیا کیونکہ یہ میری کہی ہوئی بات کے مطابق تھا۔ پھر انہوں نے اپنی لکڑی منبر پہ مار کے فرمایا کہ وہ طیبہ یہی مدینہ ہے۔ اس کے بعد فرمایا دیکھو وہ دجال شام کے سمندر یا یمن کے سمندر کی طرف ہے۔ پھر انہوں نے 3 مرتبہ فرمایا نہیں، وہ مشرق میں ہے، وہ مشرق میں ہے، وہ مشرق میں ہے۔ دجال، یہ نام سن کر ہی آپ کے ذہن میں کیا خیال آتا ہے؟ سب سے پہلا خیال یقیناً قیامت کی ایک بہت بڑی نشانی پوری ہونے کا ہی آتا ہے۔ دجال کا خروج قیامت کی علامات کبریٰ یا بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ دوسرا خیال اس کے انتہائی طاقتور ہونے کا آتا ہے۔ دجال کو ہر چیز پر قدرت ہوگی، وہ بارش برسانے پر قادر ہوگا، وہ موسم بدلنے پر قادر ہوگا، یہاں تک کہ وہ مردوں کو زندہ کرنے پر بھی قادر ہوگا۔ لیکن یہ دجال ہے کون؟ اس کا مذہب کیا ہے؟ اور آخر مسلمانوں کو اس عظیم فتنے سے اس قدر کیوں ڈرایا گیا ہے؟ تو آئیے آج کی ویڈیو میں اس سب پر نظر ڈالتے ہیں۔ دجال کا مطلب ایک جھوٹا اور دھوکے باز شخص ہے اور یہ یہود میں سے ہوگا۔ وہ اسے مسیح کے لقب سے پکاریں گے۔ وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا اور اس کی سواری میں ایک بڑا گدھا ہوگا اور اس کا ظہور ملک عراق اور شام کے درمیان ہوگا، جہاں سے وہ اصفہان چلا جائے گا۔ یہاں اس کے ہمراہ 70,000 پیروکار ہوں گے۔ یہیں سے وہ خدائی کا دعویٰ کر کے چاروں طرف فساد برپا کرے گا۔ یہودی، عیسائی اور مسلمان تینوں مذاہب ہی دجال کے خروج پر یقین رکھتے ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ یہودیوں کے نزدیک وہ ان کا مسیحا ہوگا، اس لیے وہ اپنے تئیں ایک مسیحا کا انتظار کر رہے ہیں جو ان کو آ کر بچائے گا اور پوری دنیا میں ان کی حکومت قائم کرے گا۔ عیسائیوں کے نزدیک وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جنگ کرے گا، اس لیے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دشمن ہوگا۔ اسی تناظر میں عیسائی اسے اینٹی کرائسٹ یا عیسیٰ کے دشمن کے نام سے پکارتے ہیں، جبکہ مسلمانوں کے نزدیک وہ ایک فتنہ ہے جو قیامت کی سب سے بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے، اور یہ مسلمانوں کے امتحان کا وقت ہوگا۔ احادیث میں ہے کہ دجال کے شعبدے دیکھ کر مسلمانوں کی اکثریت اس پر ایمان لے آئے گی اور بہت تھوڑی تعداد میں مسلمان رہ جائیں گے۔ اس کے بعد پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا جو دجال سے جنگ کر کے اس کا خاتمہ کریں گے اور مسلمانوں کو اس فتنے سے نجات دلائیں گے۔ دجال سے متعلق کئی قصے کہانیاں بھی مشہور ہیں۔ موجودہ دور جدید میں مسلمانوں کی اپنی آرا ہے اور جو درست بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہ طے ہے کہ دجال کا خروج اسی علاقے سے ہوگا جہاں آج اسرائیل موجود ہے۔ کیا وجہ ہے کہ یہ لوگ ہزاروں سالوں سے اسی سرزمین پر آباد ہونے میں بضد تھے؟ آخر کیا وجہ ہے کہ امریکہ اور برطانیہ جیسی بڑی طاقتوں نے بیلفور ڈیکلریشن کے ذریعے یہ علاقہ ان کو تحفے میں دے دیا؟ اس کی مکمل تفصیل اور ہسٹری آپ میری اس ویڈیو میں ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ یہ لوگ بڑی تعداد میں مسلسل فلسطین میں آباد ہو رہے ہیں اور اسرائیل مسلسل عرب علاقے فتح کر رہا ہے اور پھر جنگ بندی کے بعد انہیں خالی کرنے سے بھی انکار کر دیتا ہے؟ کیا یہ سب دجال کی آمد کی تیاریاں ہیں یا اس کے پیچھے کوئی اور بات ہے؟ یہ تمام سوالات اٹھائے جاتے ہیں، لیکن ان کے حتمی جوابات صرف رسول اللہ کی احادیث کی روشنی میں تلاش کیے جا سکتے ہیں۔ لیکن یہاں پر سوال یہ بھی ہے کہ اس وقت دجال ہے کہاں اور وہ جزیرہ کون سا تھا جہاں راستہ بھٹک کر حضرت تمیم داری نے 30 ساتھیوں سمیت دجال سے ملاقات کی تھی؟ یہ ایک صحیح حدیث ہے تو یقیناً دنیا میں ایک ایسا جزیرہ موجود ہے۔ کیا وہ جزیرہ برمودا ٹرائنگل یا ڈیولز ٹرائنگل میں کہیں موجود ہو سکتا ہے؟ آپ میں سے اکثر لوگوں نے یقیناً یہ دونوں نام سنے ہوں گے۔ یہ دونوں سمندر کے ایک طرح سے نوگو ایریاز ہیں جہاں پر جانے والا کوئی ہوائی یا بحری جہاز اور انسان زندہ واپس نہیں لوٹا ہے، اگرچہ بہت سے لوگ اس کے سائنسی وجوہات بھی بتاتے ہیں اور کئی سائنسدان یہاں کسی قسم کے مافوق الفطرت واقعات کا مکمل انکار بھی کرتے ہیں۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ ایسے واقعات انہی دو سمندروں سے متعلق مشہور ہیں اور وہ جہاز جو غائب ہو گئے ان کا آج تک پتہ کیوں نہیں چل سکا؟ برمودا ٹرائنگل اٹلانٹک اوشن، برطانیہ کے برمودا، امریکی ریاست فلوریڈا اور میامی اور کیریبین آئلینڈز کو ملانے والی ایک سمندری تکون ہے، جبکہ ڈیول سی جاپان کے سمندروں میں پیسیفک میں موجود ہے۔ ایک اندازے کے مطابق یہاں اب تک 50 بڑے بحری جہاز اور 20 طیارے لاپتہ ہو چکے ہیں۔ تو آخر یہ سب کہاں گئے؟ کیا ان سمندروں میں کسی بہت بڑے خفیہ پروجیکٹ پہ کام چل رہا ہے یا انہی سمندروں میں موجود سینکڑوں غیر آباد جزیروں میں سے کسی ایک جزیرے پر دجال اپنے جساسہ کے ساتھ موجود ہے؟ یہ تمام وہ سوالات ہیں جن کا جواب ہم سب سننا چاہتے ہیں، لیکن فی الحال ان سوالوں کا کوئی جواب نہیں ہے۔ لیکن ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کئی احادیث کو اپنے سامنے درست ثابت ہوتا دیکھ رہے ہیں۔ رسول اللہ کے فرمان کا مفہوم ہے کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک شام خراب نہ ہو جائے۔ آج شام کے حالات
आप सबके सामने हैं। रसूल अल्लाह ने नंगे पैर चलने वाले अरब बद्दुओं के बुलंद बाला इमारत बनाने की पेशगोई की थी। उस वक्त कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि अरब जैसे सहरा के लोग इतनी बुलंद बाला इमारत तामीर करेंगे और यहाँ दौलत की यूं रेल पेल होगी। लेकिन आज हम ये सब अपनी आंखों से देख रहे हैं और आज से 75 साल पहले तक किसी ने फलस्तीन में इजरायली रियासत का तसव्वुर भी नहीं किया था। लेकिन इजराइल न सिर्फ हकीकत बन चुका है बल्कि अब अपने मसीह दज्जाल की आमद की तैयारियों में मसरूफ है। और ये मेरा ख्याल नहीं है सिर्फ, बल्कि इजरायली वजीर आजम नेतन्याहू खुद अपनी जबान से ये तस्लीम कर चुका है। उसने अपनी एक तकरीर में दावा किया था कि हम अपने मसीहा की आमद के बहुत नजदीक हैं। सही मुस्लिम की हदीस नंबर 7373 में रसूल अल्लाह के इरशाद का मफहूम है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उसे तलाश करेंगे और बाबे लुत पर उसे पकड़ के कत्ल कर देंगे। फिर आप लोगों के पास तशरीफ लाएंगे और उनके चेहरों पे शफकत से हाथ फेरेंगे और उन्हें जन्नत में आला दर्जात की खुशखबरी सुनाएंगे। ये बाबे लुद या लुदिया या लॉर्ड सिटी भी इस वक्त मकबूजा फलस्तीन में मौजूद है। ये शहर तेल अबीब से 15 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। 1400 साल कबल जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह हदीस बयान फरमाई थी, उस वक्त लुद एक छोटा सा गैर अहम गांव था। उस वक्त किसी के वहमो गुमान में भी ये बात न थी कि यह शहर बैनुल अक़वामी शोहरत इख्तियार करेगा। इजरायली हुकूमत इस शहर पर खुसूसी तवज्जो देती है। यहाँ एक बैनुल अक़वामी जदीद हवाई अड्डा भी है जिसका एक टर्मिनल जदीद तरीन सहूलतों से आरास्ता किया गया है और 1999 में कायम होने वाले इस टर्मिनल को अभी तक नहीं खोला गया। यहाँ की सिक्योरिटी इतनी सख्त है कि यहाँ पे परिंदा भी पर नहीं मार सकता। क्या वजह है कि यह खुफिया टर्मिनल इसी शहर में मौजूद है जिसकी पेशगोई रसूल अल्लाह की हदीस में की गई है। इस टर्मिनल को खुफिया क्यों रखा गया है? क्या यहाँ दज्जाल के लिए किसी जदीद टेक्नोलॉजी पर काम चल रहा है या किसी तेज तरीन हवाई जहाज की तामीर चल रही है जिसमें बैठ के दज्जाल पूरी दुनिया का चक्कर लगाएगा? इब्ने माजा की हदीस नंबर 4-77 में रसूल अल्लाह के फरमान का मफहूम है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को लुत पर उसके अंजाम से दो चार करेंगे। तब अल्लाह ताला उसके पैरोकारों को शिकस्त देगा और गरकत के दरख्त के अलावा अपनी पैदा करदा हर चीज को बोलने की ताकत अता फरमा देगा। फिर वो जिस चीज, पत्थर या दरख्त की आड़ में भी छुपेगा, वो चीज आवाज लगाएगी कि ए अल्लाह के मुसलमान बंदे, ये मेरे पीछे छुपा हुआ है, आकर इसे पकड़ ले। लेकिन गरकत का दरख्त उनको पनाह देगा। अब ये गरकत का दरख्त है क्या? तो ये एक बहुत बड़ी झाड़ियों वाला दरख्त है जिसकी घनी झाड़ियों के पीछे कोई भी शख्स या जानवर आसानी से छुप सकता है। इसे इंग्लिश में लाइसियम या बॉक्सथॉर्न ट्री कहते हैं और ये आज एक तरह से उनका कौमी दरख्त बन चुका है और वहां धड़ाधड़ ये दरख्त लगाए जा रहे हैं। बल्कि वहां ये दरख्त एक दूसरे को तोहफे में भी दिए जाते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक पिछले 40 साल में वहां 30 करोड़ गरकत के दरख्त लगाए जा चुके हैं। इजराइल में चलने वाली अक्सर ट्रेनों के अतराफ में गरकत के दरख्त लगे हुए होते हैं। तो क्या ये सब महज इत्तफाक है या किसी बड़ी चीज की आमद की तैयारी है? अब यहां तक तो आप समझ ही गए होंगे कि इजराइल का कयाम क्यों हुआ और दज्जाल की आमद के लिए किस किस्म की तैयारियां चल रही हैं। लेकिन बाज लोग दज्जाल के लफ्ज से मुख्तलिफ नतीजे भी निकालते हैं। बाज के नजदीक दज्जाल एक शख्स नहीं, एक निजाम का नाम है जो मुसलमानों पर हुकूमत करेगा और मुसलमानों से ईमान का खात्मा करेगा। अब आप किसी भी निजाम को दज्जाल से तशबीह तो दे सकते हैं। आज मीडिया और फिल्मों के जरिए मुसलमानों की जहन साजी की जा रही है। मुसलमानों को विलन बनाकर दिखाया जाता है। रसूल अल्लाह और इस्लामी मुकद्दसात की तौहीन की जाती है और फिर सबसे बढ़कर दुनिया का बैंकिंग और सूदी निजाम जिसने पूरी दुनिया को इस तरह जगड़ रखा है कि हम न चाहते हुए भी इसका हिस्सा बनने के लिए मजबूर हैं। स्मार्टफोन्स, सोशल मीडिया, एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, ये सब महज चंद सेकंड्स की एक वीडियो के जरिए आपके ख्यालात को बदल सकते हैं। आपको एक फेक न्यूज को हकीकत बनाकर दिखा सकते हैं। फिर पूरी दुनिया में होलोग्राम टेक्नोलॉजी इतनी तरक्की कर चुकी है कि अब आप एआई से अपने फौजशुदा रिश्तेदारों को बिल्कुल उसी हालत में अपने सामने देख सकते हैं। गुज़िश्ता दिनों अमेरिकी सदर ट्रंप की एक वीडियो वायरल हुई जिसमें उन्हें 1919 में फौत हो जाने वाले सदर थियोडोर रूजवेल्ट के होलोग्राम से बातचीत करते हुए दिखाया गया। हो सकता है कि दज्जाल भी इसी किस्म की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इंसानों को धोखा दे, मरे हुए लोगों को जिंदा करके दिखाए या मौसम तब्दील करके दिखाए। लिहाजा दज्जाली निजाम का इम्कान तो हो सकता है। अगर आपने इस पुरफितन दौर में किसी भी फितने से महफूज रहना है तो हमेशा किसी भी टेक्स्ट
या वीडियो या किसी शख्स की बातों पर आंखें बंद करके यकीन करने के बजाय तहकीक की आदत डालिए और उन मालूमात को मुख्तलिफ ज़राए से क्रॉस चेक ज़रूर किया करें। बाज़ औक़ात जो मालूमात आप तक पहुँचती है उनका मतन तो दुरुस्त होता है लेकिन उनका कॉन्टेक्स्ट बिल्कुल मुख्तलिफ होता है और ये सिर्फ मज़ीद तहकीक और कई सोर्सेज से वो मालूमात चेक करने से ही पता चल सकता है। लेकिन बहरहाल अगर हम रसूल अल्लाह की अहादीस की रोशनी में देखें तो दज्जाल यकीनन एक इंसान ही होगा जो दुनिया में फितना बपा करेगा और मुसलमानों से उसकी जंग होगी। यहूदी अकीदे के मुताबिक दज्जाल तीसरी मर्तबा टेंपल ऑफ सोलोमन या हैकल सुलेमानी की तामीर करके पूरी दुनिया पर अपनी सल्तनत कायम करेगा। यह हैकल सुलेमानी मुबैना तौर पे मस्जिद अक्सा के बुनियादों के नीचे मौजूद है। हैकल सुलेमानी की पूरी तारीख और पहले और दूसरे हैकल सुलेमानी की तामीर और तबाही की मुकम्मल तफसील भी आप मेरी इस वीडियो में मुलाहिजा कर सकते हैं। यही वजह है कि ये लोग खास तौर पे इस इलाके पर अपना तसल्लुत किसी सूरत छोड़ने पर तैयार नहीं हैं, बल्कि अब तो यहाँ पर कब्जा मजीद मुस्तहकम करने की तैयारी है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दिसंबर 2017 में जेरूसलम को इजराइल का हिस्सा तस्लीम करते हुए यहाँ अमेरिकी सिफारतखाना खोलने का ऐलान कर दिया था और अब इस मकसद के लिए अमेरिका और इजराइल के दरमियान जमीन की खरीदारी का मुआहदा भी हो गया है। अमेरिका यहाँ इजराइल से महज $1 के एवज जमीन लीज पर हासिल करेगा और यहाँ अमेरिका का मुस्तकिल सिफारतखाना कायम होगा। हम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम पेशगोइयाँ अपनी आंखों से पूरी होते हुए तो देख रहे हैं। शायद रसूल अल्लाह की पेशगोइयों ने इस अंदाज में ही पूरा होकर रहना है। अब जरा दज्जाल से मुतालिक रसूल अल्लाह की निशानियों का जायजा लेते हैं। सही मुस्लिम की हदीस नंबर 7366 में रसूल अल्लाह के इरशाद का मफहूम है कि दज्जाल बाईं आंख से काना होगा, बाल घने गुच्छेदार होंगे, उसके हमरा एक जन्नत होगी और एक दोजख होगी। उसकी दोजख हकीकत में जन्नत होगी और उसकी जन्नत असल में दोजख होगी। यानी जिस मंजर को वो लोगों को जन्नत कहकर दिखाएगा वो हकीकत में जहन्नुम होगी और जिस मंजर को वो जहन्नुम कहकर दिखाएगा वो असल में जन्नत होगी। मसनद इमाम अहमद में हजरत अस्मा बिन्त ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हा की एक तवील हदीस मौजूद है जिसका मुख्तसर मफहूम यह है कि हजरत अस्मा बिन्त ज़ैद फरमाती हैं कि एक मरतबा हम लोग नबी पाक के साथ उनके घर में थे। रसूल अल्लाह ने फरमाया कि खुरूज दज्जाल से 3 साल पहले आसमान 1/3 बारिश और जमीन 1/3 पैदावार रोक लेगा। दूसरे साल आसमान 2/3 बारिश और जमीन 2/3 पैदावार रोक लेगी और तीसरे साल आसमान मुकम्मल बारिश और जमीन अपनी मुकम्मल पैदावार रोक लेगी और पालतू जानवर हलाक हो जाएंगे। इस मौके पर दज्जाल एक देहाती से कहेगा कि ये बताओ कि अगर मैं तुम्हारे ऊंट जिंदा कर दूं, उनके थन दूध से भर दूं और उसके कोहान अजीम हो तो क्या तुम मुझे अपना रब यकीन कर लोगे? वो कहेगा हाँ। चुनाचा शयातीन उसके सामने ऊंटों की शक्ल में आएंगे। वो दज्जाल की पैरवी करने लगेगा। इसी तरह दज्जाल एक आदमी से कहेगा कि ये बताओ कि अगर मैं तुम्हारे बाप, तुम्हारे बेटे और तुम्हारे अहले खाना में से इन तमाम लोगों को जिन्हें तुम जानते हो जिंदा कर दूं तो क्या तुम यकीन कर लोगे कि मैं ही तुम्हारा रब हूं? वो कहेगा हाँ। चुनाचा उसके सामने शयातीन इन सूरतों में आ जाएंगे और वो दज्जाल की पैरवी करने लगेगा। वो फरमाती हैं कि हम ये सुनकर रोने लगे। रसूल अल्लाह ने पूछा कि तुम क्यों रो रही हो? मैंने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, आपने दज्जाल का जो जिक्र किया है तो हम उस दिन क्या करेंगे? रसूल अल्लाह ने फरमाया कि उस दिन मुसलमानों के लिए खाने पीने के बजाय तकबीर और तस्बीह और तहमीद ही काफ़ी होगी। फिर रसूल अल्लाह ने फरमाया मत रो, अगर मेरी मौजूदगी में दज्जाल निकल आया तो मैं उसका मुकाबला करूँगा और अगर मेरे बाद उसका खुरूज हुआ तो हर मुसलमान के लिए अल्लाह मददगार है। रसूल अल्लाह ने दज्जाल के मुकाबले के लिए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के अलावा जिस अजीम शख्सियत का जिक्र किया है वो रसूल अल्लाह की आल में से ही होंगे। उनका नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला होगा और उनका लक़ब मेहदी होगा। मेहदी इमाम भी होंगे और मुजद्दिद भी होंगे, यानी वो मुसलमानों के दरमियान इस्लाम के नाम पर बिद्दात और फरसूदा रिवायात का खात्मा करके उनको असल इस्लाम की तालीम देंगे। दज्जाल की आमद के बाद एक माह रमजान में हजरत इमाम मेहदी काबा का तवाफ कर रहे होंगे कि लोग उन्हें खुद ही पहचान लेंगे कि यही इमाम मेहदी हैं जिनका जिक्र रसूल अल्लाह ने बयान किया था। लोग उनके हाथ पर बैत करने लगेंगे और उन्हें अपना लीडर तस्लीम कर लेंगे। इमाम मेहदी पर मुसलमानों के दोनों बड़े मकातब फ़िक्र सुन्नी और शिया का मुकम्मल इत्तफाक है, मगर शिया मकतब फ़िक्र के नज़दीक इमाम मेहदी पैदा हो चुके हैं लेकिन वो मंजर आम से गायब हैं।
اس لیے انہیں 12ویں امام غائب بھی کہا جاتا ہے، جبکہ اہل سنت کے مطابق امام مہدی کی پیدائش اسی عرصے کے دوران ہی ہوگی۔ دجال کے دمشق پہنچنے سے پہلے حضرت امام مہدی شام میں تشریف لا چکے ہوں گے اور جنگ کی تیاریاں کر رہے ہوں گے۔ ابھی سب لوگ حضرت امام مہدی کی امامت میں فجر کی نماز کی تیاری میں ہی ہوں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2 فرشتوں کے کندھوں پر آسمان سے دمشق کی جامع مسجد کے ایک مینار پہ جلوہ افروز ہو کر آواز دیں گے کہ سیڑھی لاؤ۔ بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسجد میں آئیں گے اور حضرت امام مہدی ان سے نماز کی امامت کرنے کی درخواست کریں گے، مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ میں نبی کی حیثیت سے نہیں بلکہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی کی حیثیت سے آیا ہوں، اس لیے آپ ہی امامت فرمائیے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام باب لط پر تشریف لائیں گے اور انہیں کہیں گے کہ دروازہ کھولو۔ دروازہ کھل جائے گا تو آگے دجال موجود ہوگا، اس کے ساتھ 70,000 پیروکار ہوں گے، ہر ایک کے پاس تلوار اور سبز چادر ہوگی۔ جب دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا تو اس کا حال یوں ہو جائے گا جیسے نمک پانی میں گھل جاتا ہے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی فرار ہو جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ تو مجھ سے بھاگ کر میری ضرب سے نہیں بچ سکتا۔ پھر لط شہر کے مشرقی دروازے پر حضرت عیسیٰ دجال کو جا پکڑیں گے، تب اللہ تعالیٰ دجال کے پیروکاروں کو شکست دے دے گا اور غرقت کے علاوہ اپنی پیدا کردہ ہر چیز کو بولنے کی طاقت عطا فرما دے گا۔ پھر وہ جس چیز کی آڑ میں بھی چھپے گا وہ چیز آواز لگائے گی کہ اے اللہ کے مسلمان بندے، یہ میرے پیچھے چھپا ہوا ہے، اور یوں دنیا سے اس نظام کا خاتمہ ہو جائے گا۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام میری امت میں انصاف کرنے والے جج اور عادل امام ہوں گے۔ وہ صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو ذبح کر دیں گے، جزیہ ختم کر دیں گے، صدقہ لینا بند کر دیں گے، کسی بکری یا اونٹ کی زکوٰۃ نہیں لی جائے گی، آپس کی ناراضگی اور دشمنی ختم ہو جائے گی، زہریلے جانور کا زہر نہیں رہے گا، حتیٰ کہ اگر کوئی بچہ سانپ کے منہ میں ہاتھ ڈال دے گا تو سانپ اسے نقصان نہیں پہنچائے گا، اور بچی شیر کو بھگا دے گی وہ اسے نقصان نہیں پہنچائے گا۔ بھیڑیا بکریوں میں ایسے ہوگا جیسے ریوڑ میں کتا ہوتا ہے، یعنی دنیا میں اسلام کا غلبہ اور عدل کا دورہ ہوگا۔ اگرچہ اس کے بعد یاجوج ماجوج کی آمد، ان کے خاتمے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قدرتی وصال کی پیشگوئیاں موجود ہیں، لیکن اس ویڈیو میں میرا فوکس فلسطین اور دجال کے موضوع پر تھا۔ کیا آپ کے خیال میں اس کے منصوبے پہ کام ہو چکا ہے؟ کیا اسرائیل میں دجال کی آمد کی تیاریاں ہیں یا ابھی وہ وقت دور ہے؟ کامنٹس میں اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا۔ رسول اللہ نے دجال کے فتنے سے بچنے کا بہترین نسخہ ہر جمعے کو سورہ کہف کی تلاوت بتایا ہے، اس کی پابندی کی عادت ڈالیں اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے، آمین اور اللہ حافظ۔